कि हमें जो थ्रेशर वाला था उसमें 1,79,000 रुपये बच रहे थे और जो कंबाइन वाला था उसमें हमारे पास 1,48,200 रुपये बन रहे। और जो ये अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, मैं हूं जहांगीर। और जैसा कि आपको मालूम है कि गंदम की फसल पक के तैयार हो चुकी है। 6 माह जो हमने मेहनत की उसका फल समेटने का वक्त हो चुका है। तो अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम गंदम की कटाई किस तरीके से करें। गंदम की कटाई के लिए हम 3 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो है हाथ के साथ कटाई करना और फिर थ्रेशर के साथ उसको दाने निकालना। और दूसरा है कंबाइन वाला। कंबाइन 2 तरह की होती है। एक सिंपल कंबाइन होती है जिसके ज़रिए हमें सिर्फ दाने मिलते हैं और बाकी जो होता है तूड़ी वगैरह उसमें नहीं होती, वो सिर्फ वेस्ट हो जाता है। और जो तीसरा तरीका है उसमें है कंबाइन, और इस कंबाइन को हम कंबाइन प्रो कह सकते हैं। ये कंबाइन जो है इसमें हमें दाने भी मिल जाते हैं और साथ ही तूड़ी भी मिलती है। ये अपने पीछे इसके एक ड्रम लगा होता है जिसमें ये तूड़ी इकट्ठी करती जाती है। तो आज हम इन तीनों तरीकों को जो है वो डिस्कस करेंगे कि इनमें हमारी खर्चा कितना होगा और खर्चा होने के बाद हमें जो बचेगा वो क्या होगा। ये तीनों तरीके हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो पेज को फॉलो कर लें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी, तो सबसे पहले हम जो है वो थ्रेशर यानी हाथ से कटाई के तरीके को डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हमारा कितना खर्चा होगा और क्या कुछ हमें बचेगा। तो इसमें सबसे पहले हमने कटाई करवानी होती है मज़दूरों से, और मज़दूर जो है ये मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मज़दूरी ले रहे हैं। तो एवरेज जो है ये हम लगा लेते हैं इसका 3 मन। 3 मन जो है ये कटाई होगी और उसके बाद इसको बांधना होता है। तो बांधने के लिए हमें रस्सियाँ चाहिए होती हैं। रस्सियाँ जो है इसकी हम मज़दूरी लगा लेते हैं 20 किलो। और उसके बाद जो थ्रेशर वाला होता है उसने आगे लेने होते हैं हमसे तकरीबन 3 मन। और उसके बाद उसके साथ जो मजदूर होते हैं उनका हम 1 मन लगा लेते हैं। तो ये जो है इसको हम अगर टोटल करें तो ये हमारे पास 8 से 9 मन बन जाते हैं। तो हम इसको 8 मन ही लिखते हैं। तो ये हमारे पास 8 मन है। अब इससे हमें हासिल क्या होगा। गंदम जो है इसकी औसत हम लगा लेते हैं 45 मन। 45 मन गंदम और इसके साथ हमें तकरीबन 50 मन तूड़ी मिलेगी। और गंदम जो है इसका रेट हम लगा लेते हैं 3900 रुपये। और तूड़ी जो है ये हमें तकरीबन 35,000 की बन जाएगी। अब 3900 रुपये के लिहाज से हम 45 मन गंदम का हम बनाएं तो ये हमारे पास 1,75,500 रुपये बनते हैं। और 50 मन तूड़ी या 1 एकड़ की तूड़ी जो है थ्रेशर वाली, इसका हम बना लेते हैं तकरीबन 35,000 रुपये। और इन दोनों को अगर हम टोटल करें तो ये हमारे पास बन जाते हैं 2,10,500 रुपये। और दूसरी तरफ जो मजदूरी है हमने 8 मन बनाई थी। 8 मन के अगर हम बोलिए 3900 रुपये के लिहाज से बनाएं तो ये हमारे पास 31,200 रुपये बनते हैं। और खर्चा निकाल के मजदूरी का अगर हम बकाया देखें तो इसमें हमें बन जाते हैं 1,79,000 रुपये जो हमें बचेंगे। अब हम दूसरे तरीके की तरफ आते हैं। दूसरा है सिंपल कंबाइन वाला। इसमें क्या होता है कि हमें सिर्फ गंदम मिलेगी, तूड़ी नहीं मिलेगी। इसके खर्चे की बात करें तो 3 मन इसमें खर्चा आता है। और 44 मन इसकी गंदम होगी, क्योंकि गंदम थोड़ी सी इसमें ज़ाया हो जाती है तो हम 1 मन गंदम इसकी कम कर लेंगे। अब 44 मन में से हम 3 मन निकाल देते हैं तो हमारे पास 41 मन गंदम बच जाएगी। और अगर 41 मन को हम 3900 रुपये के लिहाज से बनाएं तो ये हमारे पास बन जाएंगे 1,48,200 रुपये। जी, तो अब हम बात कर लेते हैं कंबाइन प्रो की, यानी जिसमें हमें तूड़ी और गंदम दोनों मिलते हैं। इसमें हम फर्ज कर लेते हैं कि हमें 45 मन गंदम मिलती है और 45 मन ही तूड़ी मिलती है। अब अगर हम गंदम को 3900 रुपये के लिहाज से बनाएं तो ये हमारे पास 1,75,500 रुपये बनते हैं। और तूड़ी चूँकि इसकी थोड़ी सी सस्ती होती है तो इसका हम 30,000 लगा लेते हैं। और इन दोनों को अगर हम जमा करें तो ये हमारे पास 2,05,500 रुपये बनते हैं। और इसकी अगर हम मजदूरी की बात करें तो ये तकरीबन 18 से 20,000 रुपये लेते हैं। और अगर इसकी गंदम बनाई जाए तो तकरीबन 5 मन गंदम बनेगी। और 5 मन गंदम के हमारे पास पैसे बनते हैं 19,500 रुपये। अब अगर हम इस मजदूरी को जो इसकी आमदन है उसमें से तफरी करें तो ये हमारे पास 1,86,000 रुपये बनते हैं। तो अब हमने तीनों को देख लिया कि हमें जो थ्रेशर वाला था उसमें 1,79,000 रुपये बच रहे थे। और जो कंबाइन वाला था उसमें हमारे पास 1,48,200 रुपये बन रहे।
और जो ये कंबाइन प्रो है जिसमें हमें तूड़ी और गंदम दोनों मिलते हैं, इसमें हमें 1,86,000 रुपये मिलते हैं। तो अब ये आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने गंदम की कटाई किस तरीके से करनी है।